लिहाज से मेरे लिए शरबती गेहूं अभी तक की सबसे प्रॉफिटेबल फसल। आप देख सकते हैं इस शरबती गेहूं की हाइट, ये मेरे चेस्ट तक इसकी हाइट आ रही है। विदिशा मंडी में रासायनिक शरबती गेहूं यानी केमिकली ग्रोन शरबती गेहूं का जो मंडी प्राइस आपको 3500 रुपए से लेके 3800 रुपए क्विंटल तक मिल जाता है। इस शरबती गेहूं की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ हमको एक पानी देना। शरबती गेहूं के प्लॉट में हमने कोई भी घन अमृत की ब्रॉडकास्टिंग नहीं की। इसके अलावा सिंचाई के साथ जीवामृत भी हमने नहीं किया है। नमस्कार साथियों, आज हम खड़े हैं हमारे शरबती गेहूं के प्लॉट पर, फील्ड पर, और ये शरबती गेहूं जो है हमारी मुख्य फसल है। इस शरबती गेहूं की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि इस शरबती गेहूं की फसल में अभी तक हमने क्या क्या किया है। आप देख सकते हैं इस शरबती गेहूं की हाइट, ये मेरे चेस्ट तक इसकी हाइट आ रही है और बहुत ही शानदार इसकी ग्रोथ है। इस समय बालियों की साइज, बालियों की लंबाई और जो टेलरिंग है वो काफ़ी अच्छी है। साथियों, इस शरबती गेहूं के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा मैं कि हमारे विदिशा मंडी में रासायनिक शरबती गेहूं यानी केमिकली ग्रोन शरबती गेहूं का जो मंडी प्राइस है, मतलब अगर आपका दाना बोल्ड है, सोने जैसी चमक होगी। शरबती का नाम मतलब है, शरबती गेहूं का नाम इसलिए पड़ा है कि उसमें सोने जैसी चमक होती है। तो अगर आपके गेहूं में वो सोने जैसी चमक है, आपका दाना बोल्ड है, तो विदिशा मंडी में रासायनिक विधि से उगाया हुआ गेहूं का जो दाम है, हाईएस्ट आपको 3500 रुपए से लेके 3800 रुपए क्विंटल तक मिल जाता है। जी हाँ, 3500 रुपीज से लेकर 3800 रुपीज क्विंटल शरबती गेहूं हमारे यहाँ का एक किसान बेच लेता है। तो आप सोच सकते हैं कि इस शरबती गेहूं की कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, और अगर आप इसको नेचुरल फार्मिंग के मेथड से कर रहे हैं तो आप इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस शरबती गेहूं की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ हमको एक पानी देना पड़ता है। जी हाँ, सिर्फ एक पानी। पलेवा को इसमें मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो एक पानी हमने पलेवा का दिया है। पलेवा मतलब जब आप खेत की तैयारी से पहले आप अपने खेत को गीला करते हैं, नमी बनाते हैं अपने खेत में, और उसके बाद सोइंग करते हैं, तो वो पहला पानी हो गया। उस पानी को काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो सोइंग के बाद 30 से 40 दिन बाद हम इसमें पहला पानी देते हैं। तो साथियों, बाकी जो गेहूं की वैरायटी होती है उसमें आप 21 से 25 दिन में पहला पानी देते हैं, लेकिन शरबती गेहूं में आप ध्यान रखिएगा, अगर आप शरबती गेहूं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ एक पानी देना है 35 से 40 दिन के बाद। दूसरा पानी आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा। यहाँ हमारे यहाँ बारिश हो गई थी तो इसलिए दूसरा पानी इसमें मिल गया है, लेकिन डर इस बात का रहता है कि अगर इसमें ज़्यादा पानी हो गया तो ये फसल की हाइट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कटाई के समय मार्च एंड में जब तेज आंधी तूफान चलते हैं तो ये फसल आड़ी हो सकती है, गिर सकती है, और फसल गिरने से इसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो सकती है, इसकी जो चमक है वो खराब हो सकती है, जो बोल्ड दाना है वो नहीं पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है साथियों। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इस शरबती गेहूं के प्लॉट पर अभी तक हमने क्या क्या किया है। जनरली मैं एडवाइस करता हूं कि आप जब भी खेत की तैयारी करें, घन जीवामृत की ब्रॉडकास्टिंग करें। अगर आप प्राकृतिक खेती शुरू करने वाले हैं तो 1000 किलो प्रति एकड़ घन जीवामृत खेत की तैयारी के समय आप डालिए, और हर सिंचाई के साथ आपको जीवामृत देना है। लेकिन हम पिछले कई साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, और मेरी कोशिश अब ये है कि अब मैं उस दिशा में बढ़ना चाहता हूँ कि कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कम से कम मानवीय सहायता, कम से कम फर्टिलाइजर्स, कम से कम खाद, कम से कम जीवामृत हम अपने खेतों में दें। तो इस साल हमने खेत की तैयारी से पहले बिल्कुल भी घन जीवामृत इस खेत में क्या, पूरे हमारे नेचुरल फार्मिंग के जो आपको पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, बंसी गेहूं के, चने के प्लॉट में, इस शरबती गेहूं के प्लॉट में हमने कोई भी घन जीवामृत की ब्रॉडकास्टिंग नहीं की है। इसके अलावा सिंचाई के साथ जीवामृत भी हमने नहीं दिया है। आपको शायद जानकर ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन ये सच है, कोई भी हमने घन जीवामृत और जीवामृत हमने इस खेत में नहीं दिया है। सिर्फ 2 बार जीवामृत का फॉलियर स्प्रे हमने इस फसल में किया है, और उस जीवामृत के साथ हमने टॉप सॉइल और सब सॉइल यानी सीवीआर सॉइल टेक्निक से हमने टॉप सॉइल सब सॉइल को मिलाकर जीवामृत में हमने मिलाकर स्प्रे किया है। सीवीआर सॉइल टेक्निक क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो ऊपर आपको आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा। तो साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ जीवामृत का एक 2 स्प्रे हमने किए हैं, इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। तो ये है प्राकृतिक खेती की ताकत, प्राकृतिक खेती का चमत्कार, कि जब आपकी मिट्टी स्ट्रांग हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है, तो आगे वाले सालों में आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि कितने एरिया में हमने शरबती गेहूँ लगाया है। आप देख सकते हैं जितनी भी हाइट आपको ये ज़्यादा दिख रही है पूरा शरबती गेहूँ है। दूर आपको जो 5 ईयर ऑर्चर्ड के आसपास आपको दिख रहा है वो हमारा बंसी गेहूँ है। लेकिन ये पूरा प्लॉट करीब मेरे ख्याल से 5 या 6 एकड़ का ये पूरा प्लॉट है जहाँ हमने ये शरबती गेहूँ लगाया है। इस समय लास्ट स्टेज जब आएगी इसकी, जब ये बालियाँ जो हैं दूध वाली अवस्था में होंगी, उस समय हम इसमें खट्टी छाछ का स्प्रे करेंगे या सप्तधानांकुर का स्प्रे करेंगे। लेकिन उसमें भी एक थोड़ा-सा चैलेंज ये आता है कि आप देख सकते हैं इसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि चलने-फिरने में मुश्किल आती है और जब आप इसमें स्प्रे करते हैं तो ये फसल आड़ी होने का मतलब एक एक डर बना रहता है। हम प्रे बस ये कर रहे हैं कि इस साल लास्ट 2 साल से क्या हो रहा था, बारिश हो जाती थी कटाई के समय, तो जो गेहूँ की जो चमक है दाने की, शरबती की पहचान ही उसकी चमक है, तो वो चमक थोड़ी-सी चली जाती है अगर बारिश आपकी हो जाए। तो इस बार हम प्रे कर रहे हैं कि बारिश इस बार कटाई के समय ना हो, तो जो चमक है, जो बोल्डनेस है दाने की, वो बनी रहेगी, तो हमको उम्मीद कर रहे हैं कि खट्टी छाछ का स्प्रे करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप करते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो आने आने वाले समय में इसका कितनी पैदावार रही है वो आपको मैं अपडेट करूँगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन इसकी पैदावार जनरली कम होती है बाकी गेहूँ की वैराइटियों के मुकाबले। 1 एकड़ में इसकी जो पैदावार है 12 से लेके 13 क्विंटल ही होती है। लेकिन कम पैदावार को ये कम्पेंसेट करता है इसकी प्राइसिंग से, तो इसका जो दाम है आपको बहुत अच्छा मिल सकता है मार्केट में। 6,000 रुपए क्विंटल तक मैं इसको बेचता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें प्रॉफ़िट है। तो किसान साथियों अगर आपको इसका बीज चाहिए है शरबती गेहूँ को तो पहले से प्लीज़ एडवांस बुकिंग कर लीजिएगा बिकॉज़ मेरे पास डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि मैं पूर्ति नहीं कर पाता हूँ। पिछले सीज़न में भी यही हुआ था कि कई साथियों की शिकायत थी कि उनको शरबती गेहूँ का मैं बीज नहीं दे पाया। तो अगर आपको शरबती गेहूँ का बीज चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर आपका एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और बंसी गेहूँ, शरबती गेहूँ, चना, मसूर या खपली गेहूँ इन सभी की बुकिंग आप इस व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप पहले से प्लीज़ बुकिंग कर लीजिएगा सो दैट मैं आपको समय पर ये गेहूँ उपलब्ध करा सकूँ। और इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। उम्मीद है आपको शरबती गेहूँ का ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।